नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। अलवर रेप केस में अब सियासत भी तेज होने लगी है। अब तक राज्य सरकार को घेर रही बीजेपी अब इस मुद्दे को और आगे ले जाने की कोशिश में है और इसलिए अब से थोड़ी देर पहले जयपुर के जेके लोन अस्पताल पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से रणथंभौर जाकर मुलाकात करेगा और अलवर में हुई इस घटना में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। मानवीयता की हदें पार करने वाली घटना है। निश्चित रूप से अशोभनीय, निंदनीय, अक्षम्य घटना है और राजस्थान की सरकार गूंगी, बहरी और अंधी सरकार सोई हुई है। निरंतर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इनकी राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो बाघ देखने के लिए जंगल में घूमने के लिए आ रही है, लेकिन राजस्थान में जो जंगल राज है उसकी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया है। एक भी इस तरह के चीज़ों में, इस तरह की घटनाओं की में कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। इसलिए हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जगे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज राजस्थान में लड़की कह रही है लड़की हूं, कांग्रेस तुम पर भड़की हूं क्योंकि आप हमारी हिफाजत नहीं कर पा रही। और ये इसलिए है क्योंकि जिस दृष्टिकोण से अपराध को खासकर महिला के खिलाफ जब होता है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखते हैं ये बढ़ावा देता है अपराधियों को कि वो ऐसे विभत्सकृत करें। आप याद करिए, अशोक गहलोत जी ने एक बलात्कार का मामला सामने आया था तो कहा था ये छोटा रेप है। क्या रेप की श्रेणी होती है कि बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अलवर की घटना पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला और उनसे राजस्थान जाकर लड़ाई लड़ने की अपील की। प्रियंका जी अगर लड़की है और लड़ सकती है तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि ये वास्तव में लड़ सकती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भवानी सिंह का। भवानी, बेशक इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले उस बच्ची की अभी क्या हालत है और वो दरिंदे पुलिस के गिरफ्त में आए? देखिए, अभी जो जेके लोन अस्पताल जिसके अंदर वो भर्ती है उसके सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर शुक्ला से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि एक तो कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है और स्टेबल है। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे काफ़ी अहम है उसके लिए और इसलिए एक डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो मॉनिटर कर रही है। इस वक्त वो आईसीयू के अंदर है, हल्का रेस्पॉन्स कर रही है। लेकिन एक दूसरी और चिंता की बात है कि सदमा जो लगा उसको लेकर भी एक जो साइकियाट्रिस्ट को बुलाया गया जिससे कि काउंसलिंग की जा सके विक्टिम की और उनकी जो फैमिली के लोग हैं उनकी भी। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से वो खतरे से बाहर आए। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि एक ऑपरेशन और हो सकता है जब थोड़ी सी अगर कंडीशन में सुधार हो। काफ़ी गहरे जख्म लगे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती जिस तरीके से जख्म लगे हैं। तो ये यहाँ डॉक्टरों की टीम कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो दरिंदे अभी तक न गिरफ्तार हुए, न पता लगा कि थे कौन, और जिस बस से किडनैप करने की बात आ रही है अभी तक उसका भी पता नहीं चला। जी ठीक है भवानी, आप बने रहें। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के अलवर में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से यह हैवानियत हुई है। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया बल्कि नुकीले हथियारों से उसके प्राइवेट पार्ट पर घाव कर दिया। इस वारदात में बुरी तरह से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया जिसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे और लड़की के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। सरकार की तरफ से बच्ची के इलाज और परिवार की मदद का भरोसा भी दिया। हालांकि अभी तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
जबकि पुलिस ने इनकी तलाश में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, मुलाकात चल रही है, संवेदना जाहिर प्रकट की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन दरिंदों ने, जिन आरोपियों ने यह कुकर्म किया है, दरिंदगी की है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है। तो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरह से घायल नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना में बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई है कि ऑपरेशन करने में काफी मुश्किलें आई, जबकि शरीर के हिस्सों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की मदद लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि अभी लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है और अगले 6 महीने में उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उधर बच्ची का हाल जानने के लिए एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई दूसरे नेता भी अस्पताल पहुंचे। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी ये शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए दिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, तो मैं उनसे बात करने के बाद ही बता पाऊंगी। आप जानते हैं अभी बच्ची ओटी में, तो एक बार आ जाती है, उसके बाद डॉक्टर से बात करती है, मैं इसमें कोई टिप्पणी करता हूँ। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, सियासत इसको लेकर लगातार तेज हो गई है। अब लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा राजस्थान की सियासत में बनने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान में बेटियां, लड़कियां, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। देखिए बिल्कुल रवि, आपने सही कहा और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कब सुरक्षित होगी। और बीजेपी ने आज एक डेलीगेशन रणथंभौर जा रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी पिछले 2 दिन से रणथंभौर के अंदर है। कल उन्होंने अपना बर्थडे बनाया था, अपने परिवार के साथ वहाँ है और बीजेपी का डेलीगेशन रवाना हो चुका। रणथंभौर थोड़ी देर बाद पहुँच जाएगा और बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि वो प्रियंका गांधी से ये मांग करेंगे कि वो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को कहें, मुख्यमंत्री को कहें कि दरिंदों की गिरफ्तारी हो और प्रियंका गांधी खुद आए और उसके बाद में पीड़िता से मिले। तो एक तरह से अब ये सियासत ही है। वहां पर जाकर बीजेपी का एक प्लान ये भी है कि वहां पर प्रदर्शन करेंगे जहां पर प्रियंका गांधी रुकी हुई है बाहर जाकर। और इस बीच में बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का महिला मोर्चा, वो हर जिले स्तर पर आज प्रदर्शन करने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सियासत जरूर हो गई है। कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश भी हो रही है और बार बार ये लाया जा रहा है कि कांग्रेस जब यूपी में होता तो इस तरीके से रिएक्ट करती है और राजस्थान में होता तब किस तरीके से रिएक्ट करिए। बीजेपी ये कोशिश में है कि किसी तरीके से अशोक गहलोत सरकार को डॉग में खड़ा करे, लेकिन सियासत से बड़ा मुद्दा ये है कि दरिंदों की गिरफ्तारी कब होगी और पुलिस क्या एक्शन ले रही है, सवाल है। और एक बड़ा सवाल और है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और किसी के पास में नहीं है, इसलिए सरकार की ओर से पूरी तरह से जो अपडेट आना चाहिए अभी तक वो नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक पूरी तरह से जानकारियां भी इस पूरे मामले में सामने नहीं आई है। अलवर में हुए इस दुष्कर्म के मामले में अब राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। घटना के बाद बीजेपी नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला और सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए। उन्होंने महिला अपराध के मामले में राजस्थान के पहले पायदान पर होने का दावा भी कर दिया। राजस्थान के अलवर जिले के अंदर घटित घटना, एक मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक रेप, मैं समझता हूं पुलिस के नाम पर बदनुमा दाग लगा है। एक और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में भ्रमण कर रही है। लड़की हो तो लड़ सकती हूं, परंतु राजस्थान की सरकार नाक के नीचे जिस प्रकार का विभत्स कांड हो रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, अपने इस काम को अंजाम देने में पूर्णतः विफल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया और शहजाद पूनावाला ने अलवर की घटना पर दुख जताया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। वास्तव में केवल सरकार नहीं, हम सब भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। राजस्थान में एक के बाद इस प्रकार की घटनाएं हो रही जो आदमी को ज्वलित भी करती है और सोचने के लिए मजबूर भी करती है। मैंने पहले भी कहा था,
मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपको समय नहीं रहता है, इन सब बातों के लिए आपका जो भी स्टेट मिनिस्टर है उसको मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करना पड़ता है वहाँ के एसपी के साथ। अगर आपका अधिकारी 5 बार उसके फ़ोन करेगा तो वो 10 बार नीचे उसको परस्यू करेगा, उसका एक प्रेशर बिल्डअप होता है और जनता को भी एक विश्वास होता है कि जिसने भी अपराध किया उसको कठोर से कठोर सजा जितनी जल्दी दिला सकें। इसने केवल राजस्थान को नहीं सारी जनता को शर्मसार कर दिया है। वास्तव में केवल ये बताता है कि महिलाओं के लिए राजस्थान कितना असुरक्षित बन चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है अशोक गहलोत के कार्यकाल और राज में। इसीलिए लगातार राजस्थान में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासकर छोटी बच्चियों के खिलाफ और अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तमाम महिला उत्पीड़न के मामले फेक है और इस पर चाहे वो अलवर का मामला हो या राजस्थान में बढ़ते रेप का मामला, इस पर प्रियंका वाड्रा पूर्ण तरीके से चुप है। वहीं अलवर घटना के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस सरकार के बचाव में उसके मंत्री सामने आए और जल्द ही इस घटना के आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया। पुलिस अपना काम करेगी, किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं। पुलिस नजदीक है अपराधियों को पकड़ने के, अपराधी बच नहीं सकते ये किसी भी कीमत। लेकिन सर अभी तक तो वो बस भी जिसमें किडनैप किया गया उसका भी पता नहीं लग पाया। वो भी सब पता चल जाएगा। पुलिस की टीमें उसी वक्त से पूरी एक्टिव हो चुकी है। बड़े से बड़े अधिकारी डीजी से लेकर सिपाही तक पूरी सरकार लगी हुई है। कल सारे मंत्री वहाँ जाकर आए, जितनी भी हमारी महिला मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, सब सारी व्यवस्था कर दी। सफल ऑपरेशन हो गया बच्ची का। और इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे इनको दर्द का पता चलेगा, दर्द क्या होता है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए, उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है और हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा दे पाए। उधर राज्य बाल संरक्षण आयोग ने अलवर में हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांग ली है। तो आपको बता रहे हैं कि अलवर में जिस तरह की ये दरिंदगी देखने को मिली है उसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश में बच्चियां, महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद एक आंदोलन चला था, एक मुहिम चली थी, लगा था कि शायद हालात बदलेंगे। लेकिन फिलहाल अलवर की इस घटना ने एक बार फिर बता दिया है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सियासत होती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन कब अपराधियों में खौफ आएगा कानून का। क्योंकि अभी तक अलवर में जो ये घटना हुई है, मंगलवार देर रात की ये घटना है, अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हुई है। जिस बस के अंदर ये घटना हुई है उस बस की अभी तक किसी तरह से कोई शिनाख्त नहीं हुई है, बरामदगी नहीं हुई है।